हालांकि इसमें कुछ मिस प्रिंट दिख रहे हैं, जैसे कि 5√7। आंसर यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, हालांकि आंसर ये आपका सटीक है। अगर ऐसा मिस प्रिंट आ गया है कोई बोर्ड में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, करेक्शन हो जाती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + tan स्क्वायर यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, ये आपका हो गया 2 × 1/3 अपॉन में 1 + 1/3, क्योंकि रूट को स्क्वायर ख़त्म कर दिया। अब इसका ऊपर तो मल्टीप्लाई में है और नीचे ऐड में है, तो नीचे एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2/3 और नीचे हो जाएंगे एलसीएम लेके 3 + 1/3 इज इक्वल टू 2/3 और ये 3 + 1 होके 4 और अपॉन में 3 हो जाएंगे। तो 3 जब इसको डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में लेते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ये एस इस प्रकार हो जाता है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और 2 × 1 = 2, 2 × 4, आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में 1/2 है, ये आपका डी आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि cosec A = 5/4 हो तो tan A का मान ज्ञात करें। cosec A का मान हमारे पास दिया गया है, cosec A = 5/4, तो हमें tan A का मान चाहिए। तो cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin A और ये हमारा 1/sin है, तो यानी कि 5/4। इसको घुमाएंगे तो ये भी घूम जाएगा, दैट मीन्स sin A = हो जाएंगे 4/5। sin A = हमारा हो जाएंगे 4/5। यहाँ से ये पता लग जाता है कि ये जो है हमारे पास ये P का काम करेगा और ये हमारा H का, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। हमें बेस की ज़रूरत हो चाहिए tan के लिए, तो बेस निकालना है, तो बेस = हो जाएंगे हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को माइनस करते हैं, तो यानी कि 5² - 4² रूट अंडर 25 - 16 = √9। दैट मीन्स B = कितनी आ गई 3। अतः हम कह सकते हैं कि tan A होता है P/B। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और B की वैल्यू कितनी आ गई 3, अर्थात ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए और यही हमारा आंसर हो जाएंगे। आंसर है 4/3, ये C आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। 11वां क्वेश्चन आपके पास है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, कहीं भी कोई बिंदु है वृत्त के अंदर, तो अंदर से तो स्पर्श रेखा नहीं होता, बाहर से कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है, इसीलिए हम इसका आंसर सटीक 0 लगाएंगे, कोई स्पर्श रेखा नहीं होगा। आइए अगला निकालते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सभी वृत्त डैश होते हैं। सिंपल सी बात है, वृत्त छोटा हो या बड़ा हो एक दूसरे को समरूप होते हैं, यानी कि सिमिलर, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे समरूप। 13 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज
ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ के समझते हैं। दो त्रिभुज दिया हुआ है, दो त्रिभुज है आपके पास, ए बी सी। एक त्रिभुज और है आपके पास, अच्छा यहीं से लेना है, बी और डी ई, ऐसा कर लेते हैं। ये मान लीजिए ई और ये हमारा हो गया डी। इस प्रकार से ए बी सी त्रिभुज है और बी डी ई इस प्रकार से है। और दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी पर स्थित है, डी भुजा बी सी पर इस प्रकार स्थित मध्य बिंदु है, यानी कि ये और ये दोनों हमारे बराबर हैं। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमने पहले भी पढ़ के आए कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग का बराबर होता है। अगर मैं ये देखूँ यहाँ से, अगर मैं ले लेता हूँ इस प्रकार से, एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया बी ई बी डी लेते हैं, तो इनका अनुपात, इनका बी सी ले लेते हैं और इनका बी डी के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे इनका अनुपात हमें निकालना है। और बी सी जो है, बी सी का आधा है बी डी, बी सी का आधा है बी डी। हम बी डी के जगह पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी सी अपॉन में 1/2 बी डी का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे बी सी का आधा, बी डी को हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ बी सी, यानी कि बी सी का आधा है कौन, बी डी। यानी बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 ऊपर की ओर जाएगा अंदर से ही, ये 2/1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर अर्थात 4/1। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1/1 अर्थात इसका अनुपात क्या हो जाएंगे, एरिया ए बी सी और एरिया ई बी डी का अनुपात हो जाएगा 4:1। ये आंसर है 4:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के आधार का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आयतन के लिए फॉर्मूला, बेलन का आयतन आपको पता होगा, आयतन हो जाता है आपका πr²h, ये आयतन का फॉर्मूला हो गया। और जबकि हमारे पास दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है, व्यास है 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है हमारे पास h, यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इसी को वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, बहुत जल्दी से निकल जाएगा आंसर। तो ये हो गया 22/7, r का स्क्वायर लेना है आपको, तो यानी कि 21/10 कर लेते हैं, 21/10 और इंटू हो गया आपका 5। तो 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 2 से और कैंसिल आउट कर देते हैं 11 को, तो 11 3 जा 33 और 33 को 21 से करेंगे तो 21 या 63, फिर हो गया आपके पास 63, 3 9 6 अर्थात ये जो है 693/10 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू होनी चाहिए ये, और पाई के टर्म में ही आंसर चाहिए, तो पाई के टर्म में ही चाहिए तो फिर तो दिक्कत है। पाई के टर्म में ही चाहिए तो पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, तो पाई एज इट इज रहने देते हैं, इंटू 21/10, फिर 21/10 इंटू 5, तो 5 1 जा 5 2 जा 21 इंटू 21 हो जाता है 441/2 इंटू 10, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5/10, और इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा
साथ में आपका पाई भी चलता जा रहा है, पाई भी चलता जा रहा है, और ये हो जाएंगे आपका 10 से डिवाइड होके 22.05 पाई। ये आंसर होना चाहिए 22.05। आपको अगर पाई के टर्म है तो ये दे दीजिए, अगर ऐसे है तो 69.3। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12, 21 तथा 84 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF के लिए तो आंसर ही देना है, क्योंकि एक नंबर में है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट करना नहीं चाहिए इनको। सिंपली है 12 को आप लिख दो 2 × 2 × 3, 12 का फैक्टर हो गया। 21 का लिख दो, इसको आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएंगे 2² × 3। 21 को लिख दोगे 3 × 7 एज इट इज़, और 84 को लिख सकते हो 2 × 3, 4 3 12 × 7 84। इसको आप शॉर्टली करोगे तो 2² × 3 × 7। इनमें से जो मोस्ट स्मॉलेस्ट पावर का कॉमन होता है वही HCF कहलाता है। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे 3 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, और यहाँ से भी 3 मिल गया, तीनों टर्म में 3 मिल रहा है, अर्थात इसकी HCF जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगा, 3, यानी कि आपका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके MCQ का 16 नंबर। समीकरण आपके पास दिया गया है x + 2y + 3 = 0, 2x + 4y + 6 = 0। ये आपके पास दो समीकरण हैं के हल के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य है, पहले ये देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। अधिवत्य एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अधिवत्य हल के लिए हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, पहला के लिए अगर इस रूप में बनता है तो हम कहेंगे अधिवत्य हल है, और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये होता है तो एक हल होंगे। और कोई हल नहीं होने के लिए होता है आपके पास a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2। ये टर्म आता है तो कोई हल नहीं है। तो सिंपल सा है, यहाँ से देख लीजिए ए का काम कौन कर रहा है 1, अच्छा, और यहाँ पे 1/2। दैट मीन्स पहला देखा जाए तो a1/a2 अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास 1/2 आ रहा है। बी के देखते हैं, बी का काम 2 कर रहा है और ये 4 कर रहा है, तो b1/b2 जो है वो हो जाएंगे 2/4, यानी कि 1/2, ये भी 1/2 आ गया। और सी का देखते हैं, c1/c2 = 3/6, यानी कि 3/b भी कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1/2, अर्थात ये तीनों ही बराबर आ रहे हैं। तो हमें ये केस आ रहा है, इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये आपका आंसर हुआ। धन्यवाद जी, वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।